मेरा नाम है डॉक्टर अवनिंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। अभी हम लोग प्रेपोजिशन के चैप्टर पे काम कर रहे हैं और चैप्टर 1 है प्रेपोजिशन। इसमें अभी 3 वीडियोस आपको पहले दिए जा चुके हैं, तो आप जरूर वीडियो 1, 2, 3 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसके जरूर देखें, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाला है। पहले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, प्रेपोजिशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब समय है हम एक एक करके कौन सा प्रयोग कैसे करें, ऐट का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो बहुत सारे यूजेज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को आप देखेंगे। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो इसे रिपीट करके भी देखेंगे बार बार, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको माइंड मैप के ही थ्रू सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको अगर इसमें रटने वाली चीज़ कुछ नहीं है, इसे समझना है। ठीक है, तो बात करते हैं ऐट का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए, मैं बोला कि ऐट का प्रयोग सब लोगों को पता होता है कि इसका हिंदी अर्थ पर होता है, लेकिन इसका केवल एक ही अर्थ नहीं होता है, और भी कुछ अर्थ होता है। देखते हैं। पहली बात, इसे हम यूज करते हैं फॉर स्मॉलर प्लेसेस, छोटे स्थानों के लिए। जैसे मान लो आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया एक बड़ा सा देश है, लेकिन आप एक छोटे से उसके गांव में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, तो उसे छोटा स्थान बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्मॉलर प्लेसेस के लिए हमें ऐट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखा गया ही लीव्स एट सिपाह, वह सिपाह में रहता है इन जौनपुर। दोनों का ही मे का अर्थ आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो मे के सेंस में आपको यूज करना है, लेकिन छोटे स्थान के लिए। दूसरा दिया गया है कि आपको लक्ष्य के अर्थ में भी इसका प्रयोग करना है। जैसे कि लक्ष्य आपका क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे साउट एट, सूट एट, चिल्लाना किसी के ऊपर निशाना लगाना, गोली चलाना, या लाफ एट किसी के ऊपर हंसना, मॉक एट मजाक उड़ाना, लुक एट ध्यान से देखना, एम एट किसी पर मतलब एम का मतलब निशाना लगाना या कुछ। तो यहाँ पे एट यूज हो रहा है, देख रहे हो आपको रेड में यहाँ पे दिखाया गया कि एट का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। तो इन सभी शब्दों के अर्थ में भी हमें एट का प्रयोग करना होता है। और भी कुछ यूजेस हैं। देखिए, जिसका मैंने बोला है कि इसका अर्थ पर और में भी होता है, इसका अर्थ पर और में के अर्थ में यूज होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। सी विल रीच हियर, वह यहाँ पहुंचेगी एट 7 o'clock, मतलब वह 7 बजे यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पर देखो समय का जिक्र किया गया है ना। वह 7 बजे यहाँ पर पहुंचेगी, है ना। उसके बाद देखिए, ही लीव्स एट महिमापुर, मतलब वह महिमापुर में रहता है। यहाँ में का अर्थ आया। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा समझना है, ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए उसको आप सॉल्व कर पाए। कुछ समय सूचक शब्दों के साथ, जैसे कि उनके साथ आप इन नहीं लगा सकते। जैसे एट डस्क, डस्क मतलब होता है गोधूली का समय, जो शाम का जो गदबेला आप कहते हो वो वाला जो समय होता है। उसके बाद नून, नून का मतलब कि दोपहर का समय। डॉन सूर्योदय का समय। नाइट के लिए एट नाइट यूज करना है, एट मिडनाइट आधी रात के लिए, और एट आफ्टरनून। आपको इन सारी शब्दों के साथ एट का प्रयोग करना है। एट का यूज मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी चीज की कीमत बताने के लिए भी। जैसे कभी लोग गलतियां कर देते हैं कि हमने इसे ना 50 रुपए में खरीदा, तो आई परचेज इट इन 50 रुपीज। नो, ये पूरा गलत है, इन नहीं होना चाहिए। आपको वहां पे एट लगाना होता है। जैसे आई सोल्ड माई ओल्ड कार, मैंने अपनी पुरानी कार बेच दी एट 75,000 रुपीज, मतलब यहाँ पे एट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने जो सामान की कीमत के लिए हमेशा हमें एट लगाना होता है। अक्सर आप लोग गलती यहाँ पे करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे बोलना है। दर बताने के लिए, किसी भी चीज की दर, कीमत, है ना, तो यहाँ पे दर रेट बताने के लिए, जैसे एप्पल्स आर सोल्ड, सेब बेचे जाते हैं एट 80 रुपीज अ किलो, मतलब ₹80 अ किलो। 1 किलो के मतलब दाम आपको 80 रुपए देने होते हैं। तो यहाँ पे एट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दर बताया जा रहा है। 1 किलो के लिए 80 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चाल बताने के लिए, किसी भी जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह की चाल बताने के लिए हमें एट लगाते हैं। द कार इज रनिंग एट, ये जो कार है ना, ये चल रही है किस स्पीड पे भाई? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, चाल से चल रही है। तो यहाँ एट लगाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो जरूर देखिए और अंत तक देखिए। अभी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।
और आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि एग्जाम स्पेशल सेशंस वगैरह चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बताए जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ से मदद मिलेगी। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट बैच चलता है जिसमें डेली क्लासेस चलती रहती हैं। देखिए टेम्पररी एक्शंस के लिए मैं आपको बता दूं कि अस्थायी कार्य के लिए हमें क्या करना होता है गाइस। अस्थायी कार्य के लिए जो टेम्पररी एक्शंस हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज एट वर्क, वह काम पर है बट इन द इवनिंग सी विल कम बैक टू हर प्लेस, तो यहाँ पे क्या है कि एट वर्क, थोड़े समय के लिए अस्थायी कार्य के लिए एट लग रहा है। दे आर एट प्ले, वे खेल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए खेलेंगे, तो यहाँ पे एट लगा हुआ है, ठीक है। किसी की उम्र और चरण बताने के लिए ध्यान रखिएगा, किसी की उम्र अगर बताना हो तो भी हमें क्या करना होता है, स्टेज या उम्र बताने के लिए भी हमें एट का प्रयोग करना होता है। जैसे माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर ने क्या डाइड, मरे एट द एज ऑफ 82, उनकी डेथ 82 की एज में हुई, तो यहाँ पे एट लगाना है ना। आई स्टार्टेड माई जॉब, मैंने अपनी नौकरी शुरू की एट 21, मतलब मैंने अपनी नौकरी 21 वर्ष की उम्र में शुरू करी। 18 के बाद आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। अब मैं कुछ आपको बता दूं कि बिफोर का प्रयोग कैसे करते हैं। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है के पहले, के समक्ष, यहाँ लिखा हुआ है। बिफोर का मतलब होता है के पहले, के समक्ष, इसी के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम बिफोर मी, वह मेरे सामने आया, मेरे सामने आया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ टेररिज्म, भारत ने क्या किया, आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बिफोर, सामने, द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के सामने, के समक्ष इस मुद्दे को रखा और इसको मतलब इसका मुद्दा उठाया। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बिफोर द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे हैं जो चीज़ों को, आपको एक यूनियन है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मतलब सुपर पावर अमेरिका माना जाता है ना। तो आपको ध्यान पता होना चाहिए सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ हो रहा है, प्रीपोजिशन का। कुछ अन्य प्रयोग मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन के यूज़ में अक्सर आप क्या करते हो, देखो जब समय एग्जैक्ट हो, जैसे 7 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो वहाँ पे हमेशा ना हमें एट का प्रयोग करना होता है। एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम अथवा आवर बताने के लिए करते हैं। जैसे आई रीच्ड वाराणसी, मैं वाराणसी पहुँचा एट 8 o'clock, कितने बजे, 8 बजे पहुँचा। तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम है तो एट लगना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं, जब इन का प्रयोग महीनों के साथ करते हैं, जैसे कि आप इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मई, अप्रैल, तो यहाँ पे इन लगता है। कभी भी महीनों के नाम के साथ हमें इन लगाना होता है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। जो मैंने रेड रखा है यहाँ पे ना, यही बस वहाँ पे एग्जाम में आपका खाली स्थान रहेगा, आपको भरना रहेगा। जैसे मान लीजिए दे देगा आई मैट, है ना, आई मैट, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन आई मैट हिम, और यहाँ पे क्या करेगा, खाली स्थान छोड़ देगा। और यहाँ पर रहेगा अगर मंथ का नाम मई, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर यहाँ पर इन लगाओगे, क्योंकि महीने का सीन है तो महीने के लिए इन लगता है। देखो इन का प्रयोग और हम ईयर्स के लिए भी करते हैं, जैसे वर्ष के लिए आई ज्वाइंड दिस कॉलेज इन 2011, मतलब मैंने इस कॉलेज को 2011 में ज्वाइन किया था। तो 11 के लिए आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है कि इन लगा है वर्षों के लिए, है ना, ईयर के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डे का प्रयोग हमेशा, डे जो है ना उसके लिए ऑन लगाते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन वेंसडे, इन सारे दिनों के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना होता है। और जब पूरी डेट की बात करी जाए, जैसे 7 नवंबर 1995 को मेरा जन्म हुआ, तो आई वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1995, तो ऑन का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। कुछ और भी प्रयोग हम लोग सीखेंगे आगे के वीडियो में, आप लोग बने रहेंगे चैनल के साथ। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आपके लिए 100% काम आने वाला है, बहुत अच्छा थ्रू आउट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षा में भी प्लस आपके इंजीनियरिंग परीक्षा में भी ये सारा काम आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए, हमसे व्हाट्सएप से कनेक्ट में रहिए, हम आपसे जरूर टाइम निकाल के बात करेंगे इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, यू हैव टू हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर द नेक्स्ट एंड द अपकमिंग वीडियोज़। तो
तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।